जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्पेसिफिक एकेडमी। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वन शॉट रिवीजन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें कि रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी मान लीजिए एक हमारी कोई रिजिड बॉडी है जिसके दो इंटर एटॉमिक सेपरेशन, 2 पॉइंट्स का इंटर एटॉमिक सेपरेशन लिया हमने, कितना 1 और 2, जो कि कितना माना मैंने x माना। अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ खींच के, तो मान लीजिए ये बॉडी को मैंने फोर्स लगाया, तो एक फोर्स इधर लगाया F, एक फोर्स इधर लगाया F, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। तो जब फोर्स सेम है तो नेट फोर्स बॉडी पे क्या रहेगा, 0, बिकॉज जिधर लेफ्ट में उतना ही हमारा राइट में, तो फोर्स नेट फोर्स कितना रहेगा, 0। तो अगर 1 और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पहले भी x थी, अभी भी x है, मतलब इंटर एटॉमिक सेपरेशन इज नॉट चेंजिंग बाय अप्लाइंग फोर्स। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स बिटवीन इनसाइड अ बॉडी, तो उसको हम बोलेंगे कि बॉडी का अगर इंटर एटॉमिक सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा तो बॉडी क्या होगी, हमारी रिजिड बॉडी होगी। बात समझ में आई। अगर हम बात करें रिजिड बॉडी की, तो द इंटर एटॉमिक सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड अ बॉडी डज नॉट चेंज, देन द बॉडी कैन बी कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। इसके बाद आता है हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी नाम से पता पड़ रहा है कि बॉडी डिफॉर्म अगर हो रही है, क्या हो रही है, बॉडी अगर डिफॉर्म हो रही है बाय अप्लाइंग फोर्स, तो उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसे देखो सेम बॉडी ली मैंने, यहाँ पर ये 1 पॉइंट ली, 2 पॉइंट लिया, अभी इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x, बहुत छोटा लिख दिया मैंने, बट ये डिस्टेंस कितना है, 1 और 2 के बीच का x है। अगर मैं इस बॉडी को फिर से खींचूँ, F लगा के फिर से खींचा F और F, अब ये जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट है, फिर से इस पर नेट फोर्स कितना है, 0, फिर से इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी खींचेगी, ठीक है। अगर खींचती है, खींचने का मतलब ये हुआ कि 1 और 2 के बीच का सेपरेशन, 1 और 2 के बीच का सेपरेशन पहले x था, अब कितना हो गया, x डैश। मे बी वो कम हो या ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर इस केस में ज़्यादा होगा, ठीक। अगर सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, उस बॉडी को बोलेंगे क्या, डिफॉर्मेबल बॉडी। बात समझिए। इसके बाद हम बात करें स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस क्या होती है, तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक 3D क्यूबिकल बॉडी ली है, जिसको मैंने इस फेस पे फोर्स लगाया F, इस फोर्स पे फोर्स लगाया F। आप देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 3 केस लगाए, तीनों केस में मैंने फोर्स अपोजिट साइड्स पे क्या है, इक्वल एंड अपोजिट लगाया। तो स्ट्रेस की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि स्ट्रेस किसी बॉडी में जब आएगा जब किसी एक बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, 0, मीन्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी अगर एक्सेलरेट करेगी तो वो स्ट्रेस कभी नहीं होगा उसके अंदर, समझे। तो अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, देन ओनली बॉडी विल बी स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो यहाँ पर फोर्स लगाया F, यहाँ पर फोर्स लगाया F, अगर मैं खींचूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे ये देखना है कि बीच में मैंने कोई प्लेन ले लिया, मतलब मैं इसको ऐसे कट करके चेक करूँगा, जिस कट नहीं जिसमें इसको इमेजरी एरिया इस फॉर्म में मैं चेक किया कि इसके, अगर मैं इस प्लेन पे फोर्स लगा रहा हूँ इधर की तरफ, तो यहाँ जो प्लेन बनेगा इसको जब तोड़ने के बाद देखेंगे ऐसे कुछ, तो यहाँ पर जो इंटर मोलिकुलर या फिर जो हमारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे वो एक रीस्टोरिंग फोर्स दे रहे होंगे, ताकि ये फोर्स को क्या करे, बैलेंस करे, ठीक है। ऐसे ही इस फेज पे इसको मैंने यहाँ बनाया, F फोर्स अप्लाइड है, जितना फोर्स मेरा ये है, और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगा मेरा, इसके जस्ट बराबर होगा, मतलब इतना ही फोर्स ये खींच के रखे होंगे कि बॉडी हमारी क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो ये भी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में, ये भी बॉडी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारे एटम्स हैं किसके अंदर, बॉडी के अंदर, वो कैसे अभी स्ट्रेस्ड है, बिकॉज इनमें फोर्स आ रहा है। तो इनका फोर्स पर यूनिट एरिया पे कितने एरिया पे लग रहा है, इतने एरिया पे, और लग ये फोर्स लगभग हमारा इसके बराबर ही होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, हमारा स्ट्रेस होगा। बात समझे। आपको जब भी रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना है उसको हम हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर ही लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं किसका, इसके टाइप्स के बारे में। तो पहले मैंने टाइप लिखा है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब एक वर्ड होता है लेंथ, लेंथ से बना लॉन्गिट्यूडिनल। तो जब भी फोर्स हमारा लेंथ के अलॉन्ग एक्ट हो रहा है, जब भी फोर्स हमारा, देखो ये इस मान के चलो एक सिलिंड्रिकल रॉड है, ये भी एक सिलिंड्रिकल रॉड है, इस लेंथ की, इस रॉड के अलॉन्ग हमारा फोर्स लग रहा है, इधर से इधर लग रहा है, बिकॉज ये क्या होगी इसकी लेंथ, तो फोर्स लेंथ के अलॉन्ग लग रहा है। अब वो फोर्स चाहे खींचने वाला हो चाहे दबाने वाला, चाहे खींचने वाला हो चाहे
दबाने वाला, यहाँ से ये दबा रहा है, इस केस में ये खींच रहा है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्या, तो इसके इस एरिया पे, ये जो एरिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला और ये वाला, इस एरिया पे फोर्स अपॉन एरिया क्या करोगे आप, फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रेस आ जाएगा। कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आ जाएगा। अगर मान के चलिए यही फोर्स हमारे इस बॉडी को खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा, तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, टेंसाइल। अगर यही फोर्स इसको दबा रहा है, यही जो एक्सटर्नल फ्लूइड है इसको क्या कर रहा है, दबा रहा है, उसको बोलेंगे क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस। बात समझिए। अगर हम बात करें नॉर्मल स्ट्रेस की, तो नॉर्मल स्ट्रेस का वर्ड का मतलब है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो अगर फोर्स हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, बॉडी पे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इस केस में भी हमारा परपेंडिकुलर है, इस केस में फोर्स हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों किसके टाइप से, नॉर्मल के। यहाँ ये लेंथ को कम कर रहा है, यहाँ ये लेंथ को बढ़ा रहा है, यहाँ ये फोर्स लेंथ क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल टेंसल स्ट्रेस। यहाँ ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर फोर्स किसी बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करना चाहता है, बेटा क्या करना चाहता है, वॉल्यूम को चेंज करना चाहता है, तो उसका तीसरा टाइप्स आता है क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर हमारे पास तीन टाइप के स्ट्रेस आते हैं, टेंसल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टेंसल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या आएगा हमारा, वॉल्यूम स्ट्रेस, इस तरह लिख देता हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो यहाँ पर जब भी वॉल्यूम स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो वो भी क्या आएगा, फोर्स बाय एरिया आएगा। क्या आएगा, फोर्स बाय एरिया। जैसे कि देखो यहाँ मैंने लिखा है फोर्स ये एक्ट हो रहा है स्पेस पे, ये तो देखिए ये फोर्स एक्ट हो रहा है स्पेस पे, ये फोर्स एक्ट हो रहा है स्पेस पे, ये फोर्स एक्ट हो रहा है स्पेस पे। तो पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या करेगा, ये कम करना चाहेगा, फोर्स फोर्स फोर्स। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा इसका, श्रिंक होना चाहेगा। श्रिंक का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, कितना फोर्स कितने एरिया पे एक्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस। इसके बाद जो केस आता है हमारा क्या है, थर्ड केस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इन तीनों केस में देखा था आपने क्या, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। फोर्स कैसा है हमारा, सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस केस में फोर्स हमारा परपेंडिकुलर सरफेस के, तो वो केस किसका बन जाएगा, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस का। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। इस केस में फोर्स परपेंडिकुलर था, इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। जैसे मान लीजिए एक क्यूबिकल या बॉडी लिवन है, इसका बॉटम क्या है हमारा फिक्स्ड है, और टॉप क्या है हमारा, टॉप क्या है हमारा, टॉप पर हमने लोडिंग की है, वो भी कैसी, पैरेलल। कैसी की, अलोंग द प्लेन की। कैसी की बेटा मैंने, अलोंग द प्लेन। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस एरिया पे ये एक्ट हो रहा है, फोर्स अपॉन एरिया क्या जाएगा हमारा, टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा, या क्या जाएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। क्लियर। अब ये बॉडी तो हमारी क्या है, फिक्स्ड है। अब टॉप पार्ट क्या हुआ, आगे की तरफ क्या होगा, मूव करेगा, तो ये भी बॉडी अपना शेप चेंज करेगी। वॉल्यूम इसका क्या रहेगा हमारा, मे भी कांस्टेंट रहे, बट ये क्या करेगी, अपना शेप चेंज करेगी। तो इसके अंदर क्या स्ट्रेन आती है, किस तरीके का, इसमें पूरे के स्ट्रेन इन सभी का हम देखें तो लॉन्ग स्ट्रेन या फिर नॉर्मल स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन कितने आते हैं, शियर स्ट्रेन कितना आता है, तो वो भी हम आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया रिजिड बॉडी, डिफॉर्मल बॉडी, स्ट्रेस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है कि जब भी कभी किसी बॉडी को आपने इलोंगेट किया या दबाया या कुछ भी किया, तो मे बी इसका अगर आपने खींचा तो उसका लेंथ चेंज होगा और डायमीटर कम होगा। क्लियर। वॉल्यूम कांस्टेंट होने के लिए। और अगर आपने किसी बॉडी को चार तरफ से दबाया तो उसका वॉल्यूम में क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। तो स्ट्रेन इज नथिंग जस्ट चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। मीन्स कितना उसके उस डायमेंशन में चेंज आया या फिर उसी क्वांटिटी में चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। जैसे चेंज इन कन्फिगरेशन का मतलब चेंज हमारा लेंथ का भी सकता है, ब्रेथ का भी सकता है, डायमीटर का भी सकता है, एरिया का भी सकता है, या फिर वेलोसिटी का भी हो सकता है। किसका हो सकता है हमारा, सॉरी वॉल्यूम का, नॉट वेलोसिटी, इट इज वॉल्यूम। क्लियर। तो एनी क्वांटिटी कैन बी चेंज, तो उसको चेंज को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। चेंज इन कॉन्फिगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ कि टाइप्स में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। क्लियर। किसके बात करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। इसके बाद आएगा हमारा एक शियर स्ट्रेन, वो भी और देख लेंगे अभी कभी। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि एक सिलिंड्रिकल रॉड ली, इस रॉड का डायमीटर डी है और लेंथ क्या है हमारा एल है। अगर मैं इसको फोर्स लगा खींचूंगा तो ये फोर्स एफ लगा खींचा तो लेंथ क्या होगी हमारी, बढ़ गई। तो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होने के लिए इसका डायमीटर क्या होगा, रिड्यूस होगा। बात समझे।
लेंथ को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहने के लिए डायमीटर क्या क्या होना पड़ेगा, कम। तो लेंथ में एल प्लस डेल्टा एल आया, डायमीटर में डी माइनस डेल्टा डी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो अब देखिए फोर्स के अलोंग कौन सा डायमेंशन है, लेंथ। फोर्स के अलोंग कौन सा डायमेंशन है बेटा, लेंथ। तो वो डायमेंशन जो कि फोर्स के अलोंग है तो उसको हम क्या बोल देंगे इस समय, क्या बोल देंगे बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि क्या होगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, एल माइनस इसको चेंज करो तो कितना आएगा, डेल्टा एल माइनस इसको माइनस करो इससे, तो एल से एल कैंसिल, डेल्टा एल अपॉन एल, क्लियर, ये चेंज हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगा हमारा, डेल्टा एल बाय एल, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें लेटरल स्ट्रेन, देखो मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब वो डायमेंशन जो कि फोर्स के अलोंग है, तो कौन सी है, लेंथ, उसको मैंने नाम दिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब जिस डायरेक्शन के अलोंग आपने फोर्स लगाया, जिस एक्सिस के अलोंग, तो उस एक्सिस को हम बोल देंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ देखिएगा, ये है हमारा मान के चलो एक्स एक्सिस, ये क्या हमारी वाई एक्सिस, क्लियर। तो वाई एक्सिस में क्या है इसका, डायमीटर, बेटा ये इस एक्सिस में क्या है इसका, डायमीटर है, इस एक्सिस में क्या है इसका, डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो रही है, कम हो रही है, लेंथ बढ़ रहा है तो डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो वो डायमेंशन जो कि लेंथ से परपेंडिकुलर है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डायमेंशन। क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल डायमेंशन। तो लेटरल के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, लेटरल स्ट्रेन आएगा, क्या आएगा, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है क्या, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है लेटरल स्ट्रेन में, डेल्टा डी बाई डी। अब ये जो चेंज आएगा वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव, बिकॉज डायमीटर पहले बड़ी थी अब कम हो गई है, तो चेंज कैसा आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर। तो ये आप बता देंगे कि ये डायमेंशन आएगा वो कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा, बात समझे। इसके बाद हमारा बात करें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। देखो एक क्यूबिकल बॉडी को आपने यहाँ से दबाया, यहाँ से दबाया, यहाँ से दबाया, तो वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। पहले वॉल्यूम मान लीजिए वी था, बाद वॉल्यूम कितना हो गया, वी माइनस डेल्टा वी, क्लियर। तो चेंज कितने का हुआ, डेल्टा वी का। अब ये भी वैल्यू कैसे आएगी हमारी, नेगेटिव यानी इस केस में कैसे आनी बेटा, नेगेटिव। कैसे आनी है वैल्यू, नेगेटिव। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज या फिर वॉल्यूम का चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही अगर मान लो इसी क्यूब को मैं डाल दी किसमें, पानी में, तो पानी थ्रस्ट देगा इधर से इधर से इधर से। आपने सुना होगा थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। या पढ़ोगे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा हमारा, प्रेशर। तो ये इधर से दबा रहा है, इधर से चार तरफ से क्या कर रहा है बेटा, ये दबा रहा है। तो दबाते दबाते क्या होगा, इसका वॉल्यूम श्रिंक होगा, मतलब ये श्रिंक करेगा। तो एक्चुअली में आप जानते हो कि कोई भी हमारा एलिमेंट है किसका, फ्लूइड का, इधर से इधर से इधर से इधर से प्रेशर क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है हमारा, इक्वल है, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा हमारा, प्रेशर इक्वल रहेगा, फोर्स बाय एरिया। तो उसको हम बोलते हैं या तो वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं या हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो इस केस में हम वॉल्यूम स्ट्रेस को या हाइड्रोलिक स्ट्रेस को कभी कभी प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हम बाद में वोल्क मॉडल्स का फॉर्मूला ड्राइव करते टाइम यूज़ कर सकते हैं, करेंगे, क्लियर है। इसके बाद मैं आपको बताया था क्या, एक टेंजेंशियल स्ट्रेन, क्या बताया था, टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन के बारे में। तो शेयर स्ट्रेन मान लीजिए ये कोई 2D फिगर है, कोई 2D फिगर है, क्लियर। ये कोई हमारा बॉडी है जो कि इस कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इसको मैंने ऐसे क्या कर रखा है, नीचे का एंड का मैंने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। अब इसके टॉप सरफेस पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो ये एंड तो फिक्स है, नीचे वाला सरफेस तो इसका फिक्स है, तो ये तो मूव होगा नहीं। तो मान लीजिए इसकी यहाँ से इसकी लेंथ भी एल है, तो क्या होगा, ये नीचे वाला हमारा फिक्स है, क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा ये बॉडी क्या होगी, डिस्टॉर्ट होगी। डिस्टॉर्ट का मतलब ये अपना शेप चेंज करेगी, ये कुछ ऐसे शेप चेंज कर जाएगी, क्लियर है। तो ओरिजिनली हमारा लाइन क्या था, ये था। तो ये लाइन कितनी थी बेटा हमारी, एल मान लीजिए, एल थी। तो ये इसका ये एंड कितना डिस्प्लेस हुआ है, मान के चलो एक्स हुआ, कितना हुआ, एक्स हुआ। तो यहाँ पर ये कुछ एंगल बनेगा फाई, ठीक है। अब इस टेन फाई इसको मैं मान लिया टेन फाई कितना आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लीजिए अगर फाई बहुत छोटा है तो हम टेन फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, साइन थीटा को थीटा और टेन थीटा को थीटा। तो यहाँ टेन फाई को फाई लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा, एक्स बाय एल, कितना आएगा बेटा, एक्स बाय एल। तो ये जो फाई है, इस फाई को हम पता है क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेन, क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेन, क्लियर। बोलो बेटा, हम क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेन बोलेंगे, क्लियर। शेयर स्ट्रेन एक इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसके पास यूनिट होती है, क्या, रेडियन,
क्या यूनिट होती है बेटा, रेडियन। बाकी तो हमारे सारे यूनिट लेस होते हैं, लेकिन ये क्या है, किसके पास क्या होती है हमारी यूनिट होती है कितनी, रेडियन। बिकॉज एंगल है तो कुछ ना कुछ डिग्री में आएगा, डिग्री से उसको रेडियन में चेंज कर सकते हो, तो क्या आएगा हमारा, रेडियन में आएगा। ठीक है, ऑल आर डायमेंशन लेस, बट शियर स्ट्रेन के पास यूनिट होती है, बट बाकी के पास तो यूनिट भी नहीं होती। बात समझे। तो ये थे हमारे स्ट्रेन के टाइप्स। क्लियर है। इसके आगे हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आइए तो शुरू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता क्या है, देखिएगा कि आपने नाम सुना होगा इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है क्या, कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लोडिंग दिए और लोड हटाने के बाद वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, या फिर ओरिजिनल डायमेंशन उसने ले ली। मीन्स जब तक आपने उसको लोड दिया तब तक वो स्ट्रेच था, उसमें डिफॉर्मेशन आया, लोड आया, वापस से अपने ओरिजिनल डायमेंशन ले ली या ओरिजिनल शेप में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर इलास्टिसिटी है। क्या है, इलास्टिसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन रिमूविंग द लोड द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट अगर आपने किसी बॉडी को स्ट्रेस करवाया, देखो जितना ज़्यादा स्ट्रेस दोगे उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेन आएगा। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन। क्या, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा ई, और उस ई को नाम दिया क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम दिया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम दिया गया। तो ई की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। आपको पता है स्ट्रेन हमारा डायमेंशनलेस होता है, तो उसका तो कोई डायमेंशन बनेगा नहीं। तो जो यूनिट स्ट्रेस की होगी वो यूनिट किसकी आएगी, हमारी स्ट्रेन की आएगी। किसकी आएगी, हमारी सॉरी ई की आएगी। ठीक है, जो यूनिट स्ट्रेस की वही यूनिट हमारी ई की, मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अगर हम बात करें स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, सॉरी स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आएगा वो क्या देगा हमको, ई देगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेस कर्व क्या देगा हमको, ई देगा। कैसे, कि स्ट्रेस है स्ट्रेन है, मान लीजिए आपने वाई एक्स पे क्या ले ली, स्ट्रेस, एक्स पे क्या ले ली, स्ट्रेन। अब इनमें रिलेशन कैसा है बेटा, लीनियर है। तो ये लाइन कैसे आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि किसी एंगल पर होगी। क्लियर, इसका कुछ स्लोप होगा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा उनको क्या देगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू या फिर ई दे देगा। क्लियर है। तो यहाँ से अब हम आगे बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप्स आता है क्या हमारा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। याद रखना, यहाँ भी नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, यहाँ भी नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, लेकिन यहाँ स्ट्रेन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल। मीन्स फोर्स लगाया स्ट्रेस आई, फोर्स लगाया स्ट्रेस आई। ठीक है, तो स्ट्रेस आने की वजह से उसमें स्ट्रेन कैसे आ रही है, क्या लॉन्गिट्यूडनल आ रही है, तो आप ये यूज़ करोगे, कौन सा, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या हुआ, इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल। क्लियर, बोलिए। ठीक है, फिर है हमारा वल्क मॉडुलस। इसका सेकंड टाइप्स कौन सा है हमारा, वल्क मॉडुलस। तो वल्क मॉडुलस क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैसे। तो ये भी क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अभी बताया था आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, जब भी आप इधर से चारों तरफ से फोर्स लगाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, स्विंग करेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स बाई एरिया, डेल्टा वी बाई वी। अब ये जो मैंने माइनस साइन लगाया, ये माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्योंकि वॉल्यूम नॉर्मली क्या होता है हमारा, सॉरी डिक्रीज करता है। क्लियर। तो यहाँ पर माइनस साइन क्या होता है कि वॉल्यूम हमारा चेंज निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, कि केवल पॉजिटिव आने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करते हैं। क्लियर। अभी आपको बताया था, जब भी वाटर कंडीशन, जनरली ये कब लगता है, वाटर में या कोई लिक्विड में अगर हमारा कोई बॉडी है तो उस पर ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगती है। तो हम क्या फोर्स बाई एरिया को प्रेशर की फॉर्म में लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या होगा बेटा, प्रेशर होगा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम क्या देगा हमको, बोलो, वल्क मॉडुलस। समझे। तो इसकी यूनिट क्या आएगी हमारी, एज लाइक वाई आएगी।
क्लियर। तो देन एक और टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब हाउ मच अ बॉडी कैन बी कंप्रेस्ड, इसको बोलेंगे क्या, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि बल्क मॉडुलस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, बल्क मॉडुलस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, समझे। देन द नेक्स्ट या थर्ड वन इज शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये करते हैं रिप्रेजेंट इसको हम जी से या फिर ईटा से, क्लियर। इसको करते हैं हम के से या फिर बी से कभी कभी, ठीक है। तो इट इज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू दी शेयर स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू दी शेयर स्ट्रेन, बात समझे। क्या आएगा हमारा, शेयर स्ट्रेन आएगा। तो फोर्स बाय एरिया क्या आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये जो फोर्स है ये कैसा हुआ, अलोंग द प्लेन वाला, अभी आपको बताया था शेयर स्ट्रेस में फोर्स बाय एरिया, क्लियर। और शेयर स्ट्रेन मैंने जस्ट इसके पहले बताया था क्या, कि लेंथ बाय या फिर चेंज इन कितना हमारा टॉप एज डिसलोकेट, टॉप एज कितना डिस्प्लेस हुआ है, बताया था कि ऐसे ये मान के चलो ये, या फिर इसको देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर ये कोई बॉडी थी, इसको आपने ऐसे फोर्स दिया तो ये बॉडी कुछ ऐसे डिफॉर्म हो गई, तो ये टॉप एज कितना डिस्प्लेस हुआ बेटा, इनिशियल से मान के चलो एक्स हुआ, तो एक्स अपॉन में इसकी लेंथ, क्लियर है। तो एक्स वाई क्या आ जाएगा हमारा, शेयर स्ट्रेन आ जाएगा, क्लियर। तो इसको हमने बोला शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर हम बात करें कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा हो सकता है, चलिए आप ही बता दीजिए कौन सा बड़ा हो सकता है, कि अगर हम बात करें कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा हो सकता है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले वल्क मॉडुलस की, तो वल्क मॉडुलस ही सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है इसका प्रूफ होता है, बट अभी हम यहाँ पर वन शॉट रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो आपको जिस वैल्यू ये बेटा ये याद रखना पड़ेगा कि वल्क मॉडुलस इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जी, वेयर वाई इज यंग्स मॉडुलस, जी इज मॉडुलस ऑफ जीटी या फिर शेयर मॉडुलस, क्लियर। एंड के इज व्हाट, वल्क मॉडुलस। के कब एग्जिस्टेंस में आएगा, जब वॉल्यूम चेंज की बात आएगी, क्लियर। वाई कब आएगा, जब चेंज इन लेंथ की बात आएगी, और जी कब आएगा, जब बेटा शेयर स्ट्रेन की बात चल रही होगी, क्लियर है। इसके आगे की कहानी हम आगे शुरू करते हैं, फिलहाल तो आप इतना अब देखिएगा। अब हम बात करेंगे इलोंगेशन इन अ वायर, ठीक है। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, मतलब एक वायर को आपने इलोंगेट किया तो उसको कितना वर्क डन लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक वायर लिया एल लेंथ का, इस पर आपने इस एंड पर फोर्स लगाया, तो इसमें ये स्मॉल एल क्या आया, इलोंगेशन आया। और इस वायर का वाई इज यंग्स मॉडुलस, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर है। तो इसका जो वर्क डन आएगा कितना आएगा, हाफ फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, कितना चेंज इन लेंथ आया, स्मॉल एल आया, वर्क हाफ फोर्स इंटू लेंथ। तो वर्क जो आएगा उसी वर्क को हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, मतलब उसको मैं यहाँ फिक्स्ड है, खींचूंगा तो वापस छोड़ूंगा तो वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा। तो जो एनर्जी इसके अंदर कॉन्फिगरेशन के अंदर जो मैंने इसको वर्क खींच के इसकी एनर्जी में चेंज लाया, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, सेम 1/2 फोर्स इंटू लेंथ, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, तो इसी फॉर्मूले को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर से। तो वॉल्यूम वायर क्या आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या तो ये आएगी, या फिर 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, या फिर स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में 2y। ये अलग अलग फॉर्म्स में है, ये सब क्या है हमारा, अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, जैसे मान के चलिए कि कोई एक रॉड है, वो खुद की वेट की वजह से कितना इलोंगेट होगी, क्योंकि खुद का वेट भी उसके किसी एक पॉइंट पर एक्ट हो रहा होगा, तो उसमें इलोंगेशन कितना आ सकता है। मान के चलिए ये एक रॉड है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा, इसके सेंट्रल पार्ट पे, बीच वाले पार्ट पे। तो बीच वाला पार्ट की लेंथ कितनी होगी ऊपर से, L/2। तो इसमें एरिया ऑफ इसमें इसका जो चेंज इन लेंथ है वो कितना आएगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना आएगा, mg। अब ये mg कितने पार्ट पे लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ L/2 पर लग रहा होगा, तो L/2 ले लिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड इनटू में y, ठीक है। क्या जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में y, तो ये क्या जाएगा इसका, इस इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट आएगा। अगर हम बात करें इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ इट्स बॉडी, तो ये कितना आ जाएगा, एम को चेंज करो एरिया इंटू लेंथ, एम को चेंज करो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में, तो रो
GL²/2y क्या आ जाएगा इसका, ये फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, जो कि क्या होता है हमारा माइनस टाइम्स होता है। अब माइनस टाइम्स क्यों आएगा, क्योंकि जो माइनस टाइम्स आएगा, क्योंकि ये जो माइनस टाइम्स आएगा इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी वो कैसी आएगी, लेटरल स्ट्रेन की माइनस नेगेटिव आएगी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा इसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा की, वो लगभग हमारी प्रैक्टिकली वैल्यू देखेंगे तो 0 से 0.5 के बीच में लाई करती है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन 0 से 0.5 के बीच में क्या करती है वैल्यू लाई करती है। अब ये कुछ रिलेशन है क्या, कि y में, g में, सिग्मा में, k में और g में कितना क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू, पहला रिलेशन है हमारा y इक्वल टू 2g प्लस 2g ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। पहला रिलेशन क्या है, y इक्वल टू 2g ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। ये रिलेशन क्या बताता है कि g में और सिग्मा में y में क्या रिलेशन है। ऐसे ही हमारा ये रिलेशन है y और k है। y क्या है हमारा जिंक्स मॉडुलस, k क्या है हमारा वोल्क मॉडुलस, और सिग्मा क्या है हमारा पॉइजन रेशियो। एक रिलेशन है, एक रिलेशन है और एक रिलेशन है। इन रिलेशन से कभी कभी क्या होगा कि आपको दो क्वांटिटी दी है, तीसरी क्वांटिटी पूछेगा। जैसे आपको k दिया है, g दिया है, तो बताइए सिग्मा क्या होगा, या फिर सिग्मा दिया है, k दिया, बताइए g क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन रिलेशन को यूज़ करके किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिएगा हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, ठीक है। तो आइए तो शुरू करते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक ग्राफ बताता है कि किस तरीके से हमारा जो मटेरियल है उसका बिहेवियर होगा अंडर लोडिंग कंडीशन। तो नॉर्मली हम स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व बनाएंगे, तो जब हम लोड को विद इन द इलास्टिक लिमिट रखेंगे तो जो कर्व आएगा हमारा कैसा आएगा, लीनियर आएगा। कहाँ तक, एक लिमिट तक। तो जब हमारा पॉइंट P तक आएगा, मान के चलिए इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया कितना, O नाम दे दिया, ये हमारा O पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है हमारा P पॉइंट है। तो O से P में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया है, O से P में हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रेच किया है, तो उसकी जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट है। अब जो P के बाद हमारा जो E पॉइंट है, E पॉइंट पे जो हमारा कर्व है, E पॉइंट पे जो हमारा जो बिहेवियर है वो भी कैसा है, हल्का सा इलास्टिक नेचर मिल रहा है। तो इस O से E के रीजन को हम बोलेंगे क्या, इलास्टिक रीजन, ठीक है। अब जो E से C है उस रीजन को हम पता है क्या बोलेंगे, प्लास्टिक रीजन। अब E से C में हमको यील्ड पॉइंट मिलेगा, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट मिलेगा, या फिर हमको फ्रैक्चर पॉइंट मिलेगा। तो E से C में हमको जो रीजन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लास्टिक रीजन। क्लियर है। और C पॉइंट में फाइनल आकर मिडल हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब E से C के बीच में डक्टाइल मिडल के बिहेवियर अलग होगा और ब्रिटल मिडल का बिहेवियर क्या होगा, अलग होगा। तो आइए देखते हैं। डक्टाइल मिडल्स के बीच में जो हमारा E और जो C पॉइंट है, E पॉइंट हमारा मान के चलो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलो या फिर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट बोलो। जनरली हम डक्टाइल के लिए लेते हैं हम यील्ड स्ट्रेस पॉइंट। यील्ड स्ट्रेस पॉइंट और हमारा जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, ठीक है। अगर हम ब्रिटल मिडल की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारा जो यील्ड होता है, E पॉइंट होता है, जो C पॉइंट होता है, E होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और C क्या होता है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर। तो इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेकिंग अ वायर, एक वायर को हमको तोड़ना है, किसको करना है, मतलब एक वायर हमारा जो टूट जाए तो उसमें जो आप फोर्स लगाओगे नीचे, तो इसमें जो आप नीचे से क्या लगाओगे बेटा, फोर्स लगाओगे, वो फोर्स हमेशा इसके एरिया पर क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो जब ये साइन हटेगा प्रोपोर्शनल तो एक टर्म आएगा P को हमने बोला क्या, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसका यूज़ देखो कैसे, कि एक कोई वायर है जो जिसका वेट सेंटर पर एक्ट हो रहा हुआ है mg। क्लियर है। तो यहाँ से ओन वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना आ जाएगा, F इक्वल टू P इंटू ए, ठीक है। F कितना हो जाएगा हमारा, इसका वेट mg इक्वल टू P इंटू ए। तो यहाँ से m को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी इक्वल टू P इंटू ए से ए को कैंसिल किया तो हमारा L कितना आ जाएगा, P बाय रो जी आ जाएगा। बात समझे। तो इस तरीके से आप उसकी लेंथ पर रखते हो कि कितनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए कि उसका वेट की वजह से टूटे ना। क्लियर है। और उसके बाद हम बात करें डिप्रेशन इन बीम। आपने देखा होगा बीम हमारा जो होता है उस पर लोड ऐसे पड़ता है तो वो नीचे की तरफ बीम हल्का से क्या होता है, डिप्रेस होता है। तो डिप्रेशन कितना था उसको हम देखते हैं। डेल्टा इक्वल कितना है, WL²/4/BD3। इसका मतलब क्या होगा, L हमारा लेंथ होगा, D हमारा इसका डेप्थ होगा और B क्या होगा, इसकी विड्थ होगी। ये क्या होगी, इसकी विड्थ होगी। तो डेल्टा हमारा WL²/4/BD3 के फॉर्म से आ जाएगा। तो डिप्रेशन जनरली हम चाहते हैं कम से कम हो, तो इसको हम क्या करते हैं, इस सेक्शन को हम लेते हैं आई सेक्शन के फॉर्म का। आई सेक्शन का मतलब आई सेक्शन कुछ हमारा इस टाइप का होता है, तो इसका जो क्रॉस क्लियर होता है हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। क्लियर। तो उसके बाद हम बात करें हॉलो शाफ्ट इज ग्रेटर देन, एक नोट पॉइंट याद रखना है आपको, हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट बिकॉज हॉलो शाफ्ट रिक्वायर्स ग्रेटर टॉर्क टू ट्विस्ट।
मतलब उसको एक पर्टिकुलर एंगल तक ट्विस्ट करवाने के लिए हॉलो शाफ्ट को हमको ज़्यादा टॉर्क लगेगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। क्लियर है? तो यहाँ तक ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है और इसके बाद और भी टॉपिक्स होते हैं, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने बता दिया है। तो आप इस वन शॉट रिवीजन को देख लीजिएगा और आपको जो भी डाउट है वो हमसे पूछ सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।